औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। बाबर फाउंडेशन जो आप पीस देख रहे हैं लिखे हुए, वो हमारी रजिस्टर्ड हो गई और आज उसकी SOP इशू हो गई है, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके रुकू रवा सरदार बाबर अब्बासी साहब हैं जो चेयरमैन हैं। इन्होंने इस NGO के अंदर तमाम वो चीज़ें डाल दी हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के अंदर आती हैं। तमाम फलाही काम, तमाम वो काम जो ज़रूरत है इस माशरे को, उसकी सबकी इंडक्ट कर दी है। आज की इस महफिल में बिशप खालिद हुसैन भुट्टो साहब तशरीफ रखते हैं, जो कि चेयरमैन है बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के और एक नामवर शख्सियत है। मेरे बराबर में डॉक्टर शबीर राय साहब हैं और ये गवर्नमेंट सर्वेंट से अब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और इस तंजीम का हिस्सा भी हैं। उनके बराबर में मनोज चौहान साहब, नॉमिनेटेड MPA बाबर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, और ये यहाँ मौजूद हैं और ये हिंदू स्कॉलर हैं और एक मशहूर रियोन्ड स्कॉलर हैं बल्कि। उनके बराबर डॉक्टर याविन कुरैशी साहब, डेंटल का शुगर के पास है, एक बड़ा नाम है, मुख्तलिफ कैंप लगाते हैं, तो आज से ये भी शायद शुरू हैं। उनके बराबर में सलीम जमाली साहब, जिनको बाबर साहब ने नॉमिनेट किया जाए सेक्रेटरी, विनोद साहब ने याविन को असिस्ट करें इन तमाम माइनॉरिटीज़ विंग की मामला में। तो ये जो आज का जो हामिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत इसके लिए एफर्ट की, बड़ी मेहनत की आपने। आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मनोज साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका, सलीम साहब आपका। आप तो हमारे बादशाह हैं दिल के, अल्लाह आपको भी खुश रखे। आपने भी हमारा भरपूर साथ दिया। मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया कि हमें लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है। अगर मैं एक बात कह रहता हूँ कि किसी भी मुल्क में या दुनिया में कहीं भी सारी चीज़ें हुकूमतें नहीं करती, यही वेलफेयर के इदारे जो होते हैं हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हैं। और लेकिन इंसाफ और तराजू के साथ करें तो मेरे ख्याल में बेहतर कर पाएंगे। अगर वो अपने आप को ही नवाजते रहें या अपनी ज़ात के लिए सब कुछ कहते रहें तो फिर तरक्की नहीं होती इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह बाबर फाउंडेशन ये चीज़ सबूत करेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने एक अपने भाइयों से, दोस्तों से मशवरा भी किया है कि हमारा पहला मिशन ये है कि हम किसी को कोई डोनेशन नहीं मांग रहे या किसी से कोई नहीं मांग रहे, लेकिन हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आप अपने घरों के जितने पुराने कपड़े फेंकते हैं, कपड़े देने चाहता है, पुराने बिस्तरे देने जाता है, तो उसको हम जमा करेंगे, साफ़ सुथरा करके हम उन लोगों तक पहुँचाएंगे जो लोग ज़रूरतमंद हैं। एक तो देखें, याद रखें एक बात, ये बड़ा पॉइंट है, इसको याद रखें कि अपने पैसे को ज़ाया न करवाएं, उसको दहशतगर्दी में इस्तेमाल न करवाएं। ये जो फसली बटेरे रोडों में आपको गुजरे हैं या जो, इनको देने से पहले जरा तहकीकात जरूर करें। जो मुस्तहिक है वो घर में बैठा होता है, मुस्तहिक है वो छुपा रहता है, क्योंकि वो हर एक आदमी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो हम कोशिश करेंगे कि मुस्तहिक तक पहुंचे, अल्लाह हमें भी अजर दे और आपके दिए हुए आपको भी अजर मिले। तो हम क़यामत के दिन सुरखरू हूँ कि अल्लाह ताला हमने ये काम हमें किसी बंदे ने दिया था, हमने अपने सही नीयत से किया है और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के रखेंगे। रोजी आपको भी मिल रही है, मुझे भी मिल रही है, लेकिन ये वो काम है जो आखिरत का सामान लेके जाएंगे साथ। बेशक तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और नमस्ते फॉर एवरीवन। मैं प्रोफेसर मनोज चौहान, हिंदू मजहबी स्कॉलर, तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ। और डॉक्टर शायर मशरिक ने कहा है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए और हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की। जिंदगी हो मेरे परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको और नेक जो राह उसी राह पे चलाना मुझको। मजहब में से अगर इंसानियत निकाल दी जाए, खिदमत निकाल दी जाए तो महज इबादत रह जाती है और फरिश्तों से बेहतर इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। इंसान होने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और एक मशहूर हदीस है
मैं ये बात अभी वाज़ेह तौर पर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि बाबर अब्बासी भाई ने, सरदार बाबर, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है और मुझ जैसे गरीब शख्स के लिए इन्होंने एक इकदाम उठाया कि आज मुझे उन्होंने टिकट दिया है MPA का, रिजर्व सीट का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। तो मैं इनका मशकूर व ममनून हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके लिए सारी जिंदगी दुआ गो रहूंगा पाकिस्तान। डॉक्टर साहब कोई ऐलान की बात चला रहे हैं मनोज भाई का? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इन्होंने मुझे कान में कहा जी, बहुत खूबसूरत ऐलान, क्योंकि वो एक अपने मुंह कहना जो है अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात नहीं होती। तो मनोज चौहान भाई ने 5,000 रुपए का डोनेशन जो है, अपना पहला कतरा, एक ड्रॉप जो है सरदार बाबर अब्बासी फाउंडेशन, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, उसके लिए जो है माशाल्लाह से अभी इन्होंने मुझे ऐलान किया मेरे कान में कहा। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ये शुभ काम हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको। एक शख्स की जात के बारे में भी एक शेर आ गया जो मेरा अपना शेर है। वो शख्स अपनी जात में एक अंजुमन रखता है, वो शख्स अपनी जात में एक अंजुमन रखता है और अपने से वाबस्ता लोगों के लिए एक बज़्म रखता है, अपने से वाबस्ता लोगों के लिए, जो आज एक बज़्म अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज हो गई है। और खुदा करे उससे लग जाए उम्र हमारी भी, खुदा करे उससे लग जाए उम्र हमारी भी, जो नादार मायूस मरीजों के लिए शिफा रखता है, मसीहाई रखता है। तो यकीनन बाबर अब्बासी साहब यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कराची से लेके कश्मीर और कराची से लेके कश्मीर तक अल्हम्दुलिल्लाह सरदार बाबर अब्बासी के कारनामे हमने इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऐसे है कि हर बंदा जो जा रहा है उसको जानता भी नहीं, फिर भी उसको गले लगाने की कोशिश करता है। अभी मैं खुद तो उसका दोस्त हूँ, मैं उसके बारे में और क्या कह सकता हूँ। दूसरी बात कि मैं एक रजिस्टर्ड NGO है मेरी, लिविंग थिंग्स डेवलपमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट दादू, मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका। तो आज से वो अपनी NGO जो है वो बाबर अब्बासी फाउंडेशन में सुपर्द करता हूँ। और दूसरी बात ये कि ये जो ओहदेदारी है, मेंबरशिप ही है, ये सिर्फ नाम की नहीं होनी चाहिए। NGOs एक ऐसा है, जब भी हम किसी की फिलाही के लिए काम करते हैं तो दिल में भी वो दर्द होना चाहिए और वो मेहनत और लगन भी होनी चाहिए। तो मैं जितने भी हमारे मेंबरान हैं, मैं उनके भी रिक्वेस्ट करूंगा, बाबर अब्बासी साहब से लेके जितने भी मेंबरान हैं और ऑफिस बेरर से, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सरदार बाबर अब्बासी साहब ने बात की कि कोई जिसके पास बर्तन हैं या कोई कपड़े हैं या कोई, तो मैं ये सब मेंबरान पे भी ये जिम्मेवारी डालता हूं और उन पे अपनी जिम्मेवारी, वो खुद भी इस चीज को महसूस करे कि वो अपने अड़ोस पड़ोस में जो साहिब हैसियत जो ये जमा करे, सिर्फ उस पर नहीं छोड़ते कि दूसरे लोग आ जाए हमें खुद दे जाए, वो अलग चीज है। लेकिन हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी अड़ोस पड़ोस में देखें कि हमें जो कुछ मिलती है वो हम बाबर फाउंडेशन में जमा करें, ताकि मिलजुल करके इकट्ठा करके हम कोई राशन कार्ड या कोई प्रोग्राम बनाकर नेकी नियति से, बिना किसी लालच के, हमें उसमें कोई लालच नहीं है। और उसके साथ साथ हमारी ये कोशिश होगी, मैं खुद एज मेंबर की हैसियत से ये रात दिन ये कोशिश करूँगा कि मल्टीनेशनल कंपनी जिनसे मेरा पहले राब्ता भी है, वास्ता भी रहा है, तो मैं उनसे बाबर फाउंडेशन की एक्टिविटी जो गुजरी लम्हात हैं, फोटोज और जो कार्रवाई, जो राशन, जो तकसीम, जो प्रोग्राम है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं उन तक पहुंचाऊंगा, रहनुमाई करूंगा और उनको ऑफिस आने की दावत भी दूंगा कि वो आए, हमारे लोग देखें और हमारे सिस्टम देखें और हमारी काविश देखें और हमारी जो फ्यूचर में हम कुछ करना चाहते हैं वो भी देखें, ताकि वहां से भी हमें को फंडिंग मिल जाए तो हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, ये पूरे सिंध के उन इलाकों है, नागवान इलाकों के लिए जहां पे कोई नहीं जाता, उनसे अलावा पंजाब जहां जरूरत पड़ी है इंशाल्लाह हम जाएंगे, आज भी आए, कल भी हैं और जिंदगी रही तो वो हम जरूर पूरी करेंगे, ताकि हम उन लोगों की आवाज़ बने जिनकी आवाज़ जो है दूसरों तक नहीं जाना चाहती। स्पेशली मैं एक दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लोगों को जो मुस्तहिक हैं उनकी मदद करें, ना कि सिर्फ भीख मांगने वालों की, क्योंकि भीख मांगने वाले तो प्रोफेशनल आपको हर रोज़ मिलेंगे, लेकिन जो मुस्तहिक लोग होते हैं वो बेचारे कभी भी सामने आकर मदद के लिए नहीं कहते। तो इसलिए आप हकीकत में उन लोगों की आवाज़ बने, उन लोगों तक जो है अपना हक जो है पहुँचाएँ, ताकि जो उसके वाकया ही मुस्तहिक और हकदार हैं। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ बाबर फाउंडेशन की तरफ से कि वो इस कार्य खैर में ज़रूर जिस तरह पहले की तरह वो काम कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, आज हम मौजूद हैं सरदार बाबर फाउंडेशन इंटरनेशनल, ये हमारी फाउंडेशन है जी। सरदार बाबर अब्बासी साहब ने माशाल्लाह से पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो गई है और ये आप देख रहे हैं तमाम मेंबरान भी मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब भी मौजूद हैं और आप हमारे बैकग्राउंड पे बाबर फाउंडेशन इंटरनेशनल, माशाल्लाह जी मुबारक हो।
सरदार बाबर अब्बासी साहब, आपकी फाउंडेशन आज अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड होगी, क्या कहना चाहेंगे आज आप? एम एंड मकासद क्या है आपकी फाउंडेशन के, ये थोड़े से वाज़ेह कीजिएगा। कराची में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं वो जो सिर्फ नाम निहाद काम हो रहा है, और उसके मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ एक लफ्ज़ में नाम निहाद काम हो रहा है। आपकी क्या एम और मकासद है, इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी हुई कि आज बाबर फाउंडेशन बाज़ाब्ता तमाम मेंबर सारे जो रजिस्टर हुए और मेरे दोस्त हज़रात भी साथ बैठे सारे। मैं समझता हूँ, देखें ये बात आपकी सही है कि बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए चलती हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब पे फ़र्ज़ है कि अपने पिसर व तकबा एक कुछ लोग जो अपने घर के अंदर सीखते रहते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते, उनके लिए हमने कोशिश करनी है। देखें दूसरा जो मैंने जो बाबर फाउंडेशन बनाई था, उसका बड़ा एक 3 अहम पहलू थे। एक, हमारे मुल्क में माजूर लोग हैं। एक माजूर होता है अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ है, वो खाता पीता है, इशू नहीं है उसके लिए। एक माजूर होता है कि उसका कोई नहीं होता, कम से कम उसके लिए व्हील चेयर देना, उसके लिए कोई रोज़गार का बंदोबस्त करना, या उसको पूछना तुम क्या करना चाहते हो। मस्ट है कि उसके लिए व्हील चेयर का देकर उसको कोई छोटा मोटा कोई जिस तरह वो करने चाहे कोई काम, इस तरह हमारी रुझान है कि ये करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, बहुत सारी जगहों पे किया। मतलब मैंने सांगड़ में किया है, मैं इस तरफ जो है ना कुछ रीत की तरफ किया है, कराची में बहुत तरफ किया है, इस्लामाबाद तरफ किया है, कश्मीर की तरफ किया, बहुत जगह किया व्हील चेयर का। फिर दूसरी तरफ मैं आपको एक और बताऊं, और बहुत सारे स्वेत पोश ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर पड़े रहते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। वहाँ जाकर हमने ये, मैं सारे दोस्तों से कहूँगा कि इस पर हमने एफर्ट करनी है कि जो सरकारी हॉस्पिटल बने हुए हैं वहाँ उनके लिए बेहतरीन अरेंजमेंट करवाना हमारी उनकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे और हमारा फ़र्ज़ है जाके करवाना। इंशाल्लाह हम वहाँ पे अपने लोग भी, डॉक्टरों से भी रब्ता करेंगे, अपने पैनल बनाकर वहाँ भी तैयार करेंगे कि लोगों को इज्जत से उनका इलाज करवाया जाए। तीसरा, हमारे मुल्क में ख़ास करके ये जो पुलिस गर्दी है, जिस तरह एक श्वेतपोश बच्चों के साथ, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी है कि ऐसा नहीं हो, कानून और कवायद के मुताबिक गैर होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम खुद कोशिश करेंगे कि हम पुलिस की भी मदद करें, अपने लोगों की मदद करें। हम कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जिन लोगों का हक है उनको मिले। तालीम के ऊपर फोकस करना, यतीम बच्चे हैं उनको कोई तालीम दिलवाने वाला नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल अगर हम मिलेंगे तो वो भी हम लेंगे, ताकि वहाँ हम बच्चों को तालीम दें, ताकि जो हमारा मुस्तकबिल मुल्क का बने। कल आपने और हमने सब ने चले जाना है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाएं जो आने वाले बच्चे भी वही करें और हमारे लिए दुआएं मिलती रहेंगी। तो मैं समझता हूँ बाबर फाउंडेशन हर वो काम करेगा जो इंसानियत की खिदमत के लिए कर सकेगा, और इस मुल्क के लिए हम कर सकेंगे। हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे और तमाम अपने इदारों के साथ मिलजुल कर पाकिस्तान के लिए जहाँ तक हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम करने के लिए तैयार होंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सरदार बाबर अब्बासी साहब। यकीनन आपके जो मकासद हैं वो काबिल तहसीन हैं, और इंशाअल्लाह आपकी जो टीम है वो चंद चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो मुल्क पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा रखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो है, अल्लाह पाक इसी तरह आपके मकासद को, आपके अज़ाइम को कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन।